हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से रशिया और यूक्रेन के बीच में अ, लगातार बने हुए तनाव को देखते हुए हर एक अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी में वॉर्स जो है वो चल रहा है। रशिया लगातार अटैक पे अटैक यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, और इसी बीच रशिया ने एक धमकी, एक वार्निंग जो है अपने ही पड़ोसी मुल्क फिनलैंड को भी दे दी है कि अगर फिनलैंड सोचता है नाटो को ज्वाइन करने के लिए तो उसी उसके साथ भी वही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो यूक्रेन के अंदर देखने को मिल रहा है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि रशिया का यूक्रेन पे हमला करना, उसमें सबसे बड़ा एक कारण जो है वो ये था कि यूक्रेन वाज इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग नाटो विच इज कंसीडर्ड एज एंटी रशिया अलायंस बाय रशिया। नाटो को रशिया जो है वो अपने विरुद्ध बनाया गया एक संगठन जो है वो कंसीडर करता है कि जो भी देश नाटो का मेंबर बनेगा, इट शोज कि वो रशिया के विरुद्ध है। और इसी वजह से ये पूरा का पूरा युद्ध जो है वो शुरू हुआ था, क्योंकि यूक्रेन जो है वो इस पक्ष में था कि वो नाटो को ज्वाइन करेगा, जबकि रशिया जो है वो नहीं चाहता था कि ऐसा देश जो पहले यूएसएसआर का मेंबर था, रशिया का एलाई था, वो एक ऐसे ब्लॉक को, ऐसे संगठन के साथ जुड़े जो रशिया के अगेंस्ट बनाया गया है। यहीं से ये पूरा का पूरा मसला शुरू हुआ था, और अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। अभी वो हमला चल ही रहा है। इसी दौरान रशिया ने एक बड़ी धमकी, एक बड़ी चेतावनी फिनलैंड को भी दे दी है कि अगर फिनलैंड नाटो को ज्वाइन करता है तो कुछ ऐसे ही कॉन्सिक्वेंसेस जो यूक्रेन में देखने को मिल रहे हैं वो फिनलैंड में भी देखे जाएंगे। इस विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप 2022 के यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को शानदार बना पाएंगे, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। कोई भी एक कोर्स आप StudyIQ पे परचेज करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट, 33% का डिस्काउंट जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। और खास साथ ही साथ 28 फरवरी तक अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो दुगनी वैलिडिटी आपको मिल पाएगी। तो डेफिनेटली ये कोर्सेज अपने लिए प्राप्त करें और ये कोड शुभ 33 का इस्तेमाल जरूर करें। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध अभी जारी है। तीसरा दिन है युद्ध का। लगातार हमले पे हमले जो है वो किए जा रहे हैं। रशियन फोर्सेस जो है वो यूक्रेन की राजधानी कीव के पास पहुंच चुकी हैं। ऐसे में रशिया ने एक बड़ी धमकी जो है वो दे दी है एक दूसरे देश को। अपने ही पड़ोस में दो देश हैं, फिनलैंड और स्वीडन। रशिया का कहना है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन ज्वाइन कोशिश करते हैं नाटो को ज्वाइन करने की, तो दे विल हैव टू फेस मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। जिस तरीके का परिणाम यूक्रेन में देखने को मिल रहा है, वैसा ही कुछ फिनलैंड और स्वीडन को भी देखने को मिलेगा अगर वो कोशिश भी करते हैं नाटो को ज्वाइन करने की। तो सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। एक देश जो ऑलरेडी इस तरीके से वॉर में इन्वॉल्व है, वो दूसरे अपने आसपास के देशों को भी बड़ी वार्निंग्स जो है वो लगातार इस दौरान दे रहा है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखोरवा मारिया जखोरोवा ने यह चेतावनी दी थी टू एनी अदर कंट्री अटेम्प्टिंग टू ज्वाइन नाटो आफ्टर रशिया स्टार्टेड अ वॉर विद यूक्रेन। यूक्रेन में जैसे ही रशिया ने युद्ध शुरू किया, उसके बाद ही जो विदेश मंत्रालय की, रशिया के विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता है मारिया जखारोवा, उन्होंने ये चेतावनी दुनिया को दी थी कि कोई भी आसपास का देश अगर कोशिश भी करता है नाटो को ज्वाइन करने की, तो उनको भारी कीमत जो है वो चुकानी होगी। ये सारा का सारा मामला क्यों रशिया ने ये वार्निंग जो है वो जारी करी? दरअसल 24 फरवरी 2022, जिस दिन पहला हमला जो है, जब व्लादिमीर पुतिन ने ये अनाउंस किया कि रशिया जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन करेगा यूक्रेन में, उसके इमीडिएटली बाद फिनलैंड की प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि कंट्री रेडी टू ज्वाइन नाटो इफ इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी। अगर देश की सुरक्षा का मुद्दा बनता है तो हो सकता है फिनलैंड जो है वो नाटो को ज्वाइन कर ले। ये कहा गया फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 24 फरवरी 2022 को। और इसके इमीडिएटली बाद रशिया की ओर से, जो रशिया का विदेश मंत्रालय है, उनके द्वारा ये, उनके प्रवक्ता के द्वारा ये जानकारी दी गई कि कोई भी देश, चाहे वो फिनलैंड है, फिनलैंड के बाजू में स्वीडन है, कोई भी कंट्री अगर सोचता भी है नाटो को ज्वाइन करने का, तो तुम्हारे बहुत ही गंभीर परिणाम इसके जो है वो भुगतने होंगे। तो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर के ऐसे कहने के बाद ये प्रतिक्रिया आई। क्यों ऐसा हुआ? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि नाटो को रशिया जो है वो अपने विरुद्ध बनाया गया एक अलायंस जो है वो कंसीडर करता है। और रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, उसमें जो सबसे पहला
रीजन जो सबसे पहला प्रिटेक्स्ट रशिया ने दिया है कि क्यों मैंने यूक्रेन पे हमला किया, वो ये था कि यूक्रेन वॉज ज्वाइनिंग नाटो, और नाटो जो है वो कोई भी प्रकार की एश्योरेंस नहीं दे रहा था कि हम यूक्रेन को अपना मेंबर नहीं बनाएंगे, यूक्रेन हमारी बॉडी को ज्वाइन नहीं करेगा। रशिया जो है वो नाटो से एक एश्योरेंस चाहता था कि नाटो इस बात का आश्वासन दे दे कि हम यूक्रेन को अलाउ नहीं करेंगे कि वो इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस नाटो को ज्वाइन करे। रशिया का एकमात्र मुद्दा यह था कि यूक्रेन शुड नॉट गो विद नाटो, और इसके लिए आश्वासन चाह रहा था वो नाटो का कि नाटो कह दे कि रशिया यू डोंट वरी, हम नहीं अलाउ करेंगे यूक्रेन को नाटो को ज्वाइन करने से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस वजह से रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, साथ ही साथ फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई कि अगर जरूरी हुआ तो फिनलैंड जो है वो नाटो को ज्वाइन कर सकता है, जिसके लिए फिर वार्निंग जो है वो रशिया की ओर से आई। मैप के माध्यम से पहले समझने की कोशिश करेंगे। ये है रशिया, रशिया के बाजू में ये फिनलैंड और ये स्वीडन, यहां पर है यूक्रेन, जहां पर ये पूरा का पूरा मसला जो है वो बना हुआ है। अब यहां पे समझने की जरूरत यह है कि रशिया ऑलरेडी इस देश के साथ में वॉर में एंगेज है। एक और पड़ोसी देश फिनलैंड, जो हो सकता है नाटो को ज्वाइन करता, ऐसा उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा, लेकिन रशिया ने उसे भी धमकी जो है वो दे दी है। एक फिनलैंड और एक स्वीडन, दोनों ही देशों को एक बड़ी धमकी रशिया के द्वारा दी गई है। यहां पर दो सवाल खड़े होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि जब ऑलरेडी इस तरीके का मिलिट्री एक्शन यूक्रेन में किया जा रहा है, तो फिर फिनलैंड को क्या नाटो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यहां पे दो सिचुएशंस बनती हैं। अब जैसा हमने देखा कि यूक्रेन वॉज प्लानिंग टू ज्वाइन नाटो, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, और एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, जब यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ, नाटो हैज नॉट कम फॉर इट्स रेस्क्यू। नाटो जो है वो यूक्रेन के बचाव में नहीं आया है। रशिया ने कहा है कि फिनलैंड एंड स्वीडन शुड नॉट बेस देयर सिक्योरिटी ऑन डैमेजिंग द सिक्योरिटी ऑफ अदर कंट्रीज। रशिया का कहना था, रशिया ने वार्निंग इसलिए दिया कि ठीक है, मान लिया फिनलैंड और स्वीडन कह रहे हैं कि हम अपनी सुरक्षा के लिए नाटो ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपकी सुरक्षा की वजह से किसी दूसरे देश की सुरक्षा जो है उस पर खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर हम मैप के माध्यम से देखें, अगर ये दो देश नाटो ज्वाइन कर लेते हैं तो रशिया के बॉर्डर पर एक ऐसी संगठन के दो मेंबर होंगे जो उसके विरुद्ध काम करती है। तो रशिया का कहना था कि आप अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं, देयर एक्सेशन टू नाटो कैन हैव डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज एंड दे कुड फेस मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये इस तरीके से धमकी दी। फिनलैंड और स्वीडन जो है वो लगातार यूक्रेन के सपोर्ट में है जब से हमला हुआ है, क्योंकि दोनों देश जो हैं वो नेबरहुड में ही आते हैं। तो दोनों ही देशों ने बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो यूक्रेन को मुहैया कराया है जब से रशिया ने वहां पर हमला किया। यानी कि एक क्लियर कट स्टांस है कि रशिया के तो वो अगेंस्ट है, क्योंकि रशिया जिस देश पे हमला कर रहा है उसको क्लियरली ये लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मानवीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। अब यहां पे सवाल ये है कि क्या फिनलैंड और स्वीडन को नाटो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब एक चीज तो क्लियर है कि यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन अभी तक नहीं किया था, जिस वजह से नाटो यूक्रेन के रेस्क्यू के लिए नहीं आया है। नाटो हैज नॉट एंगेज्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट एंड हैज नॉट सेंट एनी ट्रूप्स टू डिफेंड यूक्रेन। यूक्रेन पे हमला हो गया, नाटो एक बड़ा रीजन था, लेकिन क्योंकि अभी तक यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन नहीं किया था, नाटो ने क्लियरली इस बात से मना कर दिया कि हम किसी प्रकार की फोर्सेस जो है वो यहां पे नहीं भेजेंगे। रीजन क्या है कि यूक्रेन अभी हमारा मेंबर नहीं है। नाटो कहता है कि हमारा प्रावधान ये है कि अगर किसी मेंबर नेशन पे कोई देश हमला करता है तो हम मिल करके उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। इट वुड बी कंसीडर्ड एज द अटैक ऑन एंटायर ब्लॉक। नाटो का कहना था कि अगर हमारे मेंबर के ऊपर हमला किया जाता है तो प्रावधान ये है कि अगर एक मेंबर पे हमला होता है, सारे मेंबर्स उसको अपने ऊपर हमला जो है वो कंसीडर करेंगे और उसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन क्योंकि यूक्रेन मेंबर नहीं था, नाटो ने किसी प्रकार का कोई भी रेस्क्यू जो है, कोई मदद जो है वो अभी तक वॉर सिचुएशन में यूक्रेन की नहीं करी। और ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है, कुड गेट इन्वॉल्व ओनली इफ रशियन फोर्सेस मूव टू नाटो कंट्रीज। जो बाइडेन ने इसमें कहा है कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम उस ही केस में इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, इस युद्ध के अंदर एक्ट कर सकते हैं अगर रशिया जो है वो किसी नाटो नेशन के ऊपर अटैक करता है। यहां पे एक चीज समझने की जरूरत थी, अगर स्वीडन और फिनलैंड ज्वाइन करते हैं नाटो तो हो सकता, तो मिलिट्री कॉन्सिक्वेंस होंगे, ये रशिया का कहना है। लेकिन अगर
नाटो ज्वाइन नहीं करते हैं और भविष्य में किसी अन्य रीजन के कारण रशिया जो है वो इन पे अटैक करता है, तो जो सिचुएशन आज यूक्रेन के साथ हो रही है वही सिचुएशन इन दोनों देशों के साथ होगी। इनके सुरक्षा के लिए, इनकी रक्षा के लिए कोई भी कंट्री इनके सपोर्ट में नहीं आएगा। कल ही यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना था कि उन्होंने दुनिया के 27 देशों के अध्यक्षों से बात करी है, लेकिन कोई भी इस सिचुएशन में उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, कि कल को इस प्रकार का कोई भी हमला अगर होता है तो उसको किस प्रकार से विथस्टैंड किया जाएगा, उस सिचुएशन में नाटो को ज्वाइन करना इन दोनों देशों के लिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ये नाटो को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद रशियन एग्रेशन जो है उसको काउंटर किया जा सकता है, क्योंकि दे वुड हैव द सपोर्ट ऑफ एंटायर नाटो मेंबर्स। लेकिन अब यहां पर सिचुएशन इन दोनों देशों के लिए यह है कि इनके लिए नाटो के साथ जुड़ना भी जो है वो रिस्क है, और ना जुड़े तब भी इनके लिए एक रिस्क जो है वो हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा मसला बना हुआ है। ऐसे में दोनों देशों के जो अध्यक्ष है उनकी प्रतिक्रिया आई। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हो सकता है अगर सिचुएशन ऐसी हुई, अगर देश को संकट आया, रक्षा सुरक्षा का संकट आया, तो वो नाटो को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन स्वीडन प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि स्वीडन जो है वो अपनी पोजीशन को लेकर के बिल्कुल क्लियर है। दे आर नॉट ज्वाइनिंग द डिफेंस अलायंस। वो नाटो को ज्वाइन ना करने का उनका जो अपना स्टांस था, वो शुरू से इस पक्ष में थे कि वो नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, और वो आज भी उसी पोजीशन पे खड़े हैं। दे आर नॉट ज्वाइनिंग नाटो, ऐसा स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर का कहना है। शी सेड स्वीडन हैज बीन अलायंस फ्री फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम। स्वीडन इस गठबंधन से दूर रहा है, स्वीडन ने कभी भी किसी अलायंस का पार्ट नहीं बना है, जिस वजह से स्वीडन के इंटरेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से पूरे हुए हैं। और अभी तक क्योंकि एक लंबे समय से वो इस अलायंस से दूर थे, फिर भी अच्छे तरीके से पूरा का पूरा उनका काम जो है वो चल रहा था। इस वजह से स्वीडन जो है वो अभी नियर फ्यूचर में कोई भी स्वीडन का प्लान नहीं है नाटो को या किसी भी अलायंस को ज्वाइन करने का। देयर इज नो रिक्वायरमेंट। अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखिए, मोस्ट प्रोबेबली अगर ज्वाइन करते हैं तो फिनलैंड और स्वीडन दोनों एक साथ में ही करेंगे। यहां पर फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि शायद हम कर सकते हैं अगर रक्षा सुरक्षा संकट हो, लेकिन स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर जो है वो मना कर रही है कि हमारा स्टांस क्लियर है, हम इस अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जब भी ज्वाइन करेंगे ये दोनों देश एक साथ करेंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि फिनलैंड को स्वीडन के साथ ही ज्वाइन करना है या स्वीडन को फिनलैंड के साथ ही ज्वाइन करना है। ये लोग इंडिविजुअली भी नाटो को अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर ज्वाइन करेंगे तो दोनों साथ में करेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों के आपस में बहुत ही क्लोज टाइज है। द नो वन वुड जंप विदाउट द अदर। एक के बिना दूसरा कभी भी नाटो को ज्वाइन करने का डिसीजन जो है वो नहीं लेगा, क्योंकि आपस में संबंध इतने गहरे हैं कि एक दूसरे की सहमति से दोनों मिलकर के ही ये इतना बड़ा कदम जो है उसको उठाएंगे। इसको लेकर के ज्वाइन करना है या नहीं करना है, इसको लेकर के इंटरनल पोलिंग भी दोनों ही नई देशों में हो चुकी है। इंटरनल पोलिंग इन बोथ द नेशंस हैव शोन वेरिंग लेवल्स ऑफ सपोर्ट फॉर नाटो मेंबरशिप ओवर द इयर्स। देयर हैज बीन इनफ सपोर्ट टू ज्वाइन द अलायंस, देयर हैज नेवर बीन इनफ सपोर्ट टू ज्वाइन द अलायंस। दोनों ही देशों में इस बात को लेकर के वोटिंग भी हो चुकी है, लोगों का मत भी लिया जा चुका है कि क्या लोग चाहते हैं नाटो को ज्वाइन करना या नहीं करना, लेकिन कभी भी इनफ सपोर्ट जो है वो नहीं आया है कि ये डायरेक्टली जाकर के नाटो को ज्वाइन कर लें। अब इलेक्शन में जो वोटिंग जो यहां पर हुई है इन दोनों देशों में, उसका रिजल्ट जो है वो क्या कहता है। 2021 में फिनलैंड के अंदर इस बात को लेकर के वोट हुआ था कि क्या फिनलैंड को नाटो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें फिनलैंड के जो लोग थे 26% फेवर में थे, वो चाहते थे कि यस फिनलैंड शुड ज्वाइन नाटो। 40% जो थे वो अगेंस्ट थे। 40% के 26 फेवर में थे, 40% कहते थे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, और बाकी लोग जो थे वो दे रिमेन अनडिसाइडेड। उन्होंने अपना निर्णय जो है वो नहीं लिया था, वो ना ही इस फेवर में थे कि जुड़ना चाहिए, ना ही इस फेवर में थे कि नहीं जुड़ना चाहिए। यानी कि फिनलैंड के केस में मेजॉरिटी जो है 40% जो है वो इसके अगेंस्ट थे कि नाटो को ज्वाइन करना चाहिए। वहीं सेम पोल जो है वो 2022 में स्वीडन के अंदर हुआ, जिसमें 42% लोग चाहते हैं कि स्वीडन शुड ज्वाइन नाटो, वेयर 37% जो है उसके अगेंस्ट है, और बाकी लोग जो हैं वो अनडिसाइडेड रहे हैं। लेकिन फिर भी 42% की फेवर में होने के बाद भी पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं करा कि वो स्वीडन को ज्वाइन करें, स्वीडन जो है वो नाटो को ज्वाइन करे। यानी कि दोनों ही देशों के बीच में असमंजस जो है वो बना हुआ है, ज्वाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसी वजह से रशिया ने एक क्लियर कट वार्निंग जो है इन दोनों देशों को यहां पर दे दिया है। अब यहां पे सिचुएशन क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्राइसिस का समय है, संकट का दौर, संकट के दौर से पूरा का पूरा विश्व जो है खास करके
यूरेशियन रीजन जो है वो गुजर रहा है। ऐसी सिचुएशन में इन दोनों का स्टांस जो है इट शुड बी वेरी मच क्लियर, क्योंकि इस क्राइसिस के समय पे बोथ द गवर्नमेंट शुड ऑप्ट फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। कोई दोनों ही सरकारें कुछ ऐसा विकल्प चुने जिससे स्थिरता बनी रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो एकदम से कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो जाए या सिचुएशन जो है वो फर्दर खराब हो जाए। अभी के समय में अगर एकदम से ये डिसाइड करते हैं नाटो को ज्वाइन करना, तो उसके काफी ज्यादा अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और जो पूरा का पूरा ये क्राइसिस है ये और ज्यादा एस्केलेट हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा मसला जो है ये फिनलैंड और स्वीडन के नाटो को ज्वाइन करने के ऊपर बना हुआ था। इस पे क्या रशिया का रिएक्शन था, क्या रीजन है स्वीडन और फिनलैंड का ज्वाइन करने का या ज्वाइन नहीं करने का, इस बात पे हम चर्चा कर रहे थे। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq की ऐप पर अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, शुभ33। इस कोड की मदद से आप 33% का डिस्काउंट अपने लिए प्राप्त कर पाएंगे। और इस डिस्काउंट के साथ साथ अगर आप 28 फरवरी तक किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, आपको दुगनी वैधता, डबल वैलिडिटी सभी कोर्सेज पे मिलेगी। तो डेफिनेटली इस डबल वैलिडिटी ऑफर का और साथ ही साथ डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं इस कोड का इस्तेमाल करते हुए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।